गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन। नमस्ते फ्रेंड्स, आज की डेट है 21 जुलाई और दिन है गुरुवार, थर्सडे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़। तो कल जो हमने बताया था कि एक हरियाणा में एक डीएसपी को जो रेत माफिया थे उन्होंने कुचल के मार दिया था, सेम यही न्यूज़ आई है रांची से। वहाँ भी गो तस्करों ने महिला एसआई को, और गुजरात से भी न्यूज़ आई कि ट्रक चालक ने एक कांस्टेबल को कुचल के दोनों की मौत हो गई है। सो इसका सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि एक सेक्शन है जिनको पुलिस का डर नहीं है, और वो डर इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक लूप होल है, सिस्टम में लूप होल है, और ये जो अपराधी होते हैं इसी लूप होल का फ़ायदा उठाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और मरते हैं ऐसे कॉमन लोग, एक ऐसे पुलिस वाले जो अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे थे। आई रियली वांट कि गवर्नमेंट को इसमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और कोर्ट को भी यहाँ पे जो चीज़ें एकदम साफ साफ क्राइम हैं वहाँ पे एकदम फास्ट ट्रैक में इसका डिसीजन लें। बिकॉज जब आप किसी केस को लटका के रखते हो, चाहे वो कोई भी केस हो, यहाँ पे चलिए ये बात आई, बट वो चाहे कोई भी केस हो, वहाँ पे पता है कि इसने क्राइम किया है तो भैया ख़त्म करो, बार बार तारीख पे तारीख ना दी जाए। सो उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश खटिक ने अमित शाह को इस्तीफा भेजा, कहा दलित हूँ मुझे अधिकार नहीं दिया गया। सो भाजपा जहाँ एक तरफ दूसरी पार्टियों में सेंध लगा रही थी, ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी पार्टी में सेंध लग रही है? नहीं देखिए, ये तो होगा ही, आगे चल कर के भाजपा से भी बहुत सारे लोग बीचे वो उसमें किसी और पार्टी में जाएंगे। बट ये जो हलचल मची है ये इसलिए मची बिकॉज उत्तर प्रदेश में तबादले की वो चल रही है, तो इसीलिए उनसे मंत्रियों से पूछा नहीं गया या फिर कुछ हो रहा है, इसलिए वहाँ पे ये सब अभी हुआ है। ओके, तो जैसा हमारे यहाँ होता है वैसे पाकिस्तान में भी होता है। वहाँ भी विधायकों को एक होटल में कैद किया जाता है। तो हाल ही में इमरान खान ने भी अपनी पार्टी के विधायकों को एक होटल में कैद किया ताकि उनके विधायक यहाँ वहाँ ना भाग जाएं। क्या है ना, बेटा सीखेगा कहाँ से? बिल्कुल, पिताजी से ही सीखते हैं। सो श्रीलंका में कल राष्ट्रपति चुनाव हुए। उन्होंने रनिल विक्रम सिंघे को चुना, पर जनता को वो फिर से पसंद नहीं आए और जनता फिर से सड़कों में आ गई है। जनता को मजा आ रहा है सब अभी करने में। पूरी जनता भी नहीं कर रही होगी, आपको पता है, पूरी जनता नहीं कर रही। एक सेक्शन होगा जो चाहता होगा सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, बट कुछ उपद्रवी वहां भी होंगे। सब जगह होते हैं गुरु, हम सिर्फ अपने भारत में नहीं होते, सब जगह होते हैं। पंजाब से खबर है कि सिद्धू मूसेवाला के 2 हत्यारे भारत पाकिस्तान सीमा के पास भाकना गांव में इनकाउंटर में मारे गए। ओके, 800 जवानों ने की थी घेराबंदी, लगभग 4.5 घंटे चली मुठभेड़। इसका मतलब ये है कि उनके पास भी अच्छे खासे हथियार थे। शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत ने 5 गोल्ड मेडल सहित 15 मेडल लेकर के टॉप किया है। बहुत बहुत बधाई हो। अनीश भनवाल, विजय वीर सिद्धू और समीर शामिल थे इस गोल्ड मेडल की लिस्ट में। वाह! तो हमारे जितने भाई बहन सोच रहे थे कि 5G आने से बड़ी अच्छी स्पीड मिलेगी तो ज़्यादा पैसा भी देना पड़ेगा, शायद तक 20% एक्स्ट्रा उसके चार्जेस होंगे, उसके टैरिफ होंगे। सो चुनाव के नतीजे अब धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं। रीवा में 25 और मुरैना में 8 साल के बाद कांग्रेस के महापौर की वापसी। भाजपा के मेयर ग्वालियर, चंबल और महाकौशल क्षेत्र से साफ। आप जब तक फेस नहीं बदलोगे सीएम का, आपको ये प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि आदमी एक ही चीज़ को देख देख के बोर हो जाता है, और दूसरा बोर तो होता ही है, वो ढंग का अगर काम नहीं करेंगे तो जनता उनको बता देगी कि वोट हमारे पास है। सो जो कल न्यूज़ आई थी इलीगल माइनिंग की, उसी को कंटिन्यू करते हुए हरियाणा में चल रहे अंधाधुंध अवैध खनन की हकीकत। अरावली जो पहाड़ है उसका दर्द ये है कि माफिया 128 में से 31 पहाड़ खा गए। सुप्रीम कोर्ट का रोक भी बेअसर रहा। तो मैं यही बोल रहा था कि वहाँ पे जो अरावली है उसके कारण से वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग होती है, और वो जो पहाड़ है वो बहुत ऊंचे नहीं है, तो इसीलिए उसको धीरे धीरे अभी लोग खनने लगे। और ऐसा सेम चीज़ एमपी में भी अब हो रही है। बहुत सारे पहाड़ हैं जो इंदौर के पास और देवास के पास हैं, सेम उनको भी ऐसे ही धीरे धीरे करके काटा जा रहा है, और वो पहाड़ भी ख़त्म हो रहे हैं, इकोसिस्टम खराब हो रहा है बिल्कुल। और इससे से रिलेटेड एक न्यूज़ और आई है कि 84 कोस की परिक्रमा पथ पर खनन के खिलाफ 551 दिन से आंदोलन पर एक संत थे, एक लोकल वहाँ के महंत थे। जब सरकार ने कुछ नहीं किया तो उन्होंने फाइनली आत्महत्या कर ली, आत्मदाह किया, अपने ऊपर आग लगा ली। तब सरकार ने बंद करने का ऐलान किया। मतलब सरकार, देखिए एक चीज़ हम आपको बताएं, जो गवर्नमेंट है
चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, एक इनका एक ऐसा भी चेहरा होता है जो आपको पसंद नहीं आएगा, और वो चेहरा तब होता है जब ये नासमझी और बेवकूफ़ी की वजह से, अपने पैसा कमाने की वजह से ये अवैध खनन चालू करवा देते हैं। जंगल पहाड़ी ऐसे काटते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और जो कॉमन आदमी है जो ये सोचता है कि यार इससे हमें आगे चल करके प्रॉब्लम होगी, जिसको अभी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कुछ ना कुछ रिएक्ट करने की कोशिश करता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये छोटा मुद्दा नहीं है, आज नहीं तो आगे आने वाले समय में, जैसे लंदन में ये प्रॉब्लम हो रही है हीट स्ट्रिक्स वगैरह की, इसी वजह से हो रही है। तो अगर हम अभी कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे हमें भी ये प्रॉब्लम होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपका क्या विचार है इस बारे में। सोशल मीडिया फेक न्यूज़ के साथ फेक रिव्यू से बाजार को प्रभावित कर रहा है। फेसबुक के 10,000 ग्रुप्स फेक रिव्यू पर कानून के घेरे में। ये अपन ने बात की थी। हम लोग एक समय एक बार न्यूज़ पढ़ा था। Yes. बेसिकली उनको पे किया जाता है फेक रिव्यू देने के, क्योंकि आज के समय में आप कहीं भी जाते हैं तो पहले रिव्यूज़ पढ़ते हैं। Right. एंड ट्रस्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिव्यूज़ फेक होते हैं। आप वो पेड होते हैं, उनको पैसे दिया जाता है, 100 रुपये 50 रुपये एक कमेंट का लोगों को मिलता है, तो वो लोग कर देते हैं। सो जितने भी नीट के स्टूडेंट्स थे, ये एक नया फर्जीवाड़ा सामने आया है कि 20-20 लाख रुपए में एक सीट की डील हो रही थी। तो भैया डॉक्टर तो हमारे नेशनल लेवल पे ही करप्ट हो रहे हैं। आगर मालवा अपने मध्य प्रदेश में ही है। नुपुर शर्मा जी का जो उन्होंने एक युवक ने 26 साल के युवक ने समर्थन किया, तो उस पर फिर से जानलेवा हमला हुआ है। ये अब आप ट्रेंड देख रहे हैं, ये जानबूझ के लोग कर रहे हैं, जब पता है कि उनको साथ ये बुरा आगे चल के कानून उनके अगेंस्ट आएगा, फिर भी ये सब चल रहा है। इनके ऊपर भी चाकू से हमला किया गया। लगभग 13 लोगों, कोई डर नहीं बचा। भाजपा 16 में से 9 पर पहुंची। कांग्रेस को 23 साल बाद मिले 5 मेयर। सो देखा जाए, भले ही भाजपा यहाँ खुश हो जाए, बट ये भाजपा की हार है और कांग्रेस की जीत है। हाँ, जिस तरीके से अभी 1.5-2 साल पहले इन्होंने पूरा उलट फेर करके सत्ता अपने हाथ में हासिल की थी, उसके बाद भी रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद भी ये लोग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और कांग्रेस के पास जो सपोर्ट था उस समय वो आज भी है, ये समझ में आ रहा है। तो एक बार फिर से जब कश्मीर में हालात थोड़े बहुत सामान्य हुए, तो वहाँ पर फिल्म की शूटिंग फिर से चालू हो गई है। लगभग 500 आवेदन मिले हैं हर क्षेत्र की, यानी बॉलीवुड भी कर रहा है और जो साउथ की इंडस्ट्री टॉलीवुड, वो लोग भी वहाँ पर शूटिंग करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लोगों को रोजगार मिलेगा। शुरुआती बारिश में ही 350 किलोमीटर की सड़कें उखड़ गई हैं। 100 करोड़ का रेस्टोरेशन भी ख़त्म हो गया। अभी 6-7 महीने ही इनका रेस्टोरेशन हुआ था, ये सब उखड़ गया है। और बारिश के समय एक और चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आती है, जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी कमेंट किया था कि सड़कों पे जानवर आ जाते हैं, जिसके कारण से जो वाहन चालक होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये भी एक एक्सीडेंट का मेजर रीज़न अनडाउटेडली होता है। बिल्कुल। और ये जो सड़कें उखड़ी, उस पर कमिश्नर ने कहा है कि पहली बारिश में तो सेटलमेंट होता ही है। सेटलमेंट तो पहले ही हो जाता है जेबों में। आज मतलब 21 जुलाई को प्रेसिडेंट इलेक्शंस के रिजल्ट आ जाएंगे और सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक आदिवासी महिला की जीत होगी और एक नई जर्नी की शुरुआत होगी इंडिया के हिस्ट्री में। बिल्कुल। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे ब्यूटीफुल थिंग है कि आप अगर अच्छा काम करेंगे तो चांसेस हैं कि आज से 15, 20, 25 साल बाद आप भी या हम भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर गुड डीड फॉर योर नेशन। सो उम्मीद करते हैं आज की न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाए। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता चले कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ कमेंट ऑन इट कि आपको अच्छा क्या लगा है। विद दिस, थैंक यू सो मच। नमस्ते।